अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन कबल हमने हिंदुओं के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से मुताल्लिक एक वीडियो आपके सामने पेश की थी, जिसमें हमने हिंदुओं में राइज त्रिमूर्ति अकीदे का जिक्र भी किया था। इस अकीदे के मुताबिक कायनात में 3 देवता सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर हैं और इन्हीं के दम पर कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है। इन त्रिदेवों में सबसे पहला देवता ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा वो है जिसने ये तमाम कायनात और इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें पैदा की। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस कायनात को ब्रह्मा के नाम से मंसूब करते हैं, यानी वो इसे ब्रह्मांड कहते हैं। त्रिमूर्ति अकीदे में शामिल बाकी 2 देवता विष्णु और शिव हैं। विष्णु को इस दुनिया का मुहाफिज तस्लीम किया जाता है, क्योंकि जब जब दुनिया में कोई बुराई या बदअमनी जन्म लेती है, विष्णु एक ताकतवर इंसान के रूप में नमूदार होता है और उस बुराई का खात्मा कर देता है। रामायण के हीरो राम और महाभारत के हीरो कृष्णा विष्णु देवता के ही 2 अवतार बताए जाते हैं। विष्णु की इसी खासियत की बाइस लोग इसे अपनी जिंदगियों का मुहाफिज भी समझते हैं और इन पर पेश आने वाली मुश्किलात से छुटकारे के लिए वो विष्णु देवता की पूजा करते हैं। कुछ ऐसी ही खासियत त्रिमूर्ति के तीसरे देवता शिव से भी मंसूब की जाती है। हिंदुओं के मुताबिक शिव न सिर्फ अपने पैरोकारों की तकलीफें दूर करता है, बल्कि उन्हें एक पुरसकून जिंदगी भी फराहम करता है। शिव नामी देवता के मंदिर भी हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मौजूद हैं, जहां शिव की इबादत की जाती है। दोस्तों, सबसे अजीब और हैरत अंगेज बात यह है कि त्रिमूर्ति अकीदे के 2 ताकतवर देवताओं की इबादत तो हिंदुस्तान के घर घर में की जाती है, जबकि वहीं इस अकीदे का पहला देवता यानी ब्रह्मा, जिसने हिंदुओं के मुताबिक न सिर्फ कायनात बल्कि इंसानों को भी तख्लीक किया है, उसकी इबादत कहीं नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा के सिर्फ गिने चुने मंदिर हैं और वो भी वीरान ही रहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? आखिर क्या जुर्म है इस देवता का, जो तख्लीककार का खिताब पाने के बावजूद ये लोगों की दुआओं और इबादतों से महरूम है? आज इस वीडियो में हम आपको इस बात की 3 वजूहात बताएंगे, जो सनातन धर्म की अपनी ही किताबों में दर्ज हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ माइथोलॉजी यानी अफसानवी हैसियत रखती हैं। कोई भी शख्स इसे मुस्तनद तारीख का हिस्सा न समझे। दूसरा ये कि इस वीडियो में बयान हुई तमाम बातें हिंदुओं की अपनी ही किताबों से ली गई हैं, जिनमें हमारी कोई तहरीफ शामिल नहीं। ब्रह्मा देव की पूजा न करने की पहली वजह ये बताई जाती है कि एक मर्तबा ब्रह्मा विष्णु देवता के पास आए, लेकिन विष्णु देवता ने उन्हें कोई खास एहतराम न दिया। इसी बात को लेकर इन दोनों देवताओं के दरमियान ये बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये बहस इतनी आगे बढ़ी कि ये दोनों देवता हथियारों से लैस होकर जंग पर उतर आए। तब इस लड़ाई का खात्मा करने के लिए त्रिमूर्ति के तीसरे देवता शिव वहां जाहिर हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों में जो भी मेरे लिंग यानी अज़ुए खास के सिरे तक पहुंच जाएगा, वही सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाएगा। चुनाचे ये दोनों देवता शिवलिंग के सिरे की तलाश में रवाना हुए, लेकिन बहुत जिद्दोजहद के बाद भी शिवलिंग का ये सिरा किसी को न मिल सका। लिहाजा हिंदुओं के भगवान विष्णु लौट आए और अपनी हार तस्लीम कर ली। लेकिन ब्रह्मा ने वापस आकर झूठ से काम लिया और कहा कि मैं शिवलिंग के सिरे को छू कर आया हूँ। उनकी इस झूठ पर हिंदुओं के भगवान शिव इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने ब्रह्मा को श्राप यानी बद्दुआ दी कि आने वाले ज़मानों में कभी कोई इंसान ब्रह्मा देव की पूजा नहीं करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में ब्रह्मा की इबादत न होने की दूसरी वजह ये भी बयान की जाती है कि एक मर्तबा ब्रह्मा ने ज़मीन पर एक शानदार यज्ञ करने का मंसूबा बनाया, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान में एक जगह का इंतखाब किया। इस यज्ञ के तमाम ही इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन ब्रह्मा की बीवी सावित्री मुकर्ररा वक्त पर यहाँ ना पहुँच सकी। इस तकरीब का सही वक्त निकला जा रहा था। चुनाचे ब्रह्मा ने नंदिनी नामी गाय के मुंह से एक औरत पैदा की, जिसे गायत्री कहा गया, और उसे अपनी बीवी बनाकर ये यज्ञ शुरू किया। अभी ये तमाम सिलसिला चल ही रहा था कि वहाँ सावित्री भी आन पहुँची।
जब उसने अपने शौहर ब्रह्मा को किसी गैर औरत के साथ बैठे देखा तो फौरन इसी बद्दुआ दी कि जमीन पर कभी ब्रह्मा देव की पूजा नहीं की जाएगी सिवाय उस जगह की कि जहां ये यज्ञ हो रहा था। हिंदुओं के मुताबिक आज ये जगह राजस्थान में मौजूद है, जिसे पुष्कर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा की इबादत न होने की तीसरी और सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि जब ब्रह्मा इस कायनात की तख्लीक से फारिग हुआ तो उसने एक औरत को तख्लीक किया। ये औरत, जिसे सरस्वती का नाम दिया गया था, इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि ब्रह्मा खुद इसकी दामी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हालांकि सरस्वती बजाती खुद ब्रह्मा देव की तख्लीक थी, जबकि कुछ लोग इसे ब्रह्मा की बेटी भी तस्लीम करते हैं। सरस्वती ने ब्रह्मा से बचने के लिए हर तरह का जतन किया। हिंदुओं के मुताबिक वो इस कायनात की हर सिमत में गई कि जहां उसे ब्रह्मा से छुटकारा मिल सके। यहाँ तक कि उसने अपना रूप भी तब्दील कर लिया, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेसुध रहीं और ब्रह्मा ने अपनी ही तख्लीक यानी सरस्वती से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करके ही छोड़े। इस तमाम अमल पर जिद होकर देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को ये बद्दुआ दी कि जमीन पर कभी कोई इसकी इबादत नहीं करेगा, क्योंकि वो इबादत के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 कहानियाँ जो त्रिमूर्ति के सबसे पहले देवता ब्रह्मा की इबादत ना करने का जवाब बताई जाती हैं। जाहिर है कि मैं और आप तो इन पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस दुनिया में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी पाई जाती है जो इन कहानियों पर मनोवन यकीन रखते हैं।